ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 5 साल के अगर पेपर उठा लो, इसके क्वेश्चंस आए या तो 1 मार्कस में या तो 3 मार्कस में। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? 2 टाइप के आते हैं। पहला, इसकी थियोरी। थियोरी में क्या आ सकता है? डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, या तो फिर आपको पूछ सकते हैं कि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझाना है विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हम कवर करेंगे थियोरी में। और इसका या तो जो मेजॉरिटी टाइम्स आता है वो इसका एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आता है जिसका वेटेज 3 मार्क का होता है। तो ऑब्वियस की बात है, जब पिछले 5 बार से पूछ रहे हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो शुरू करते हैं। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि क्या होता है रियल जीडीपी और क्या होता है नॉमिनल जीडीपी। राइट नाउ, क्या होता है रियल जीडीपी और क्या होता है नॉमिनल जीडीपी? बहुत सिंपल है कि दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। जीडीपी का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ही होता है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया है उसका मार्केट वैल्यू। राइट, प्रोड्यूस विद इन व्हाट? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों? क्योंकि हम डोमेस्टिक ले रहे हैं ना, जीडीपी जो रॉस डोमेस्टिक। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। अब यहां दोनों में डिफरेंस आता है, तो देखो यहां भी मैं सेम लिख देता हूं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब दोनों में जो फर्क है वो इतना ही है कि ये लेता है टेकिंग बेस ईयर प्राइस, और ये कहता है टेकिंग करंट ईयर प्राइस। मतलब ये बोलता है कि हमें बेस ईयर की प्राइस लेनी चाहिए, और वही नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि हमें करंट ईयर की प्राइस लेना चाहिए। अब यहां आता है कि प्राइस का क्या रेलेवेंस है। देखो यहां एक वर्ड है मार्केट वैल्यू। अब कैसे निकालोगे मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू निकालते हो प्राइस इंटू क्वांटिटी। राइट, इधर भी मैं लिख देता हूं प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब बस फर्क इतना है कि ये बेस ईयर की प्राइस लेता है और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस लेता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये बेस ईयर प्राइस लेता है और ये करंट ईयर प्राइस लेता है। राइट, तो चलो इस डेफिनेशन को हम फिर से देख लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां तक सब कुछ सेम था, देखो यही है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फर्क क्या है? ये करंट ईयर प्राइस लेता है, ये बेस ईयर प्राइस लेता है। अब फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? करंट ईयर प्राइस, जिसको मैं P1 लिखता हूं, इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। राइट, मैं फिर से लिख देता हूं, एक सेकेंड। करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, और ये क्या लेगा? बेस ईयर। तो बेस ईयर का क्या होगा? P0 इंटू Q1। तो ये था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल लेके समझेंगे ताकि हमें डिफरेंस समझ आए। फिर हम समझेंगे कि हम ये क्यों ऐसा लेते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब यह एग्जांपल क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 2011 हमने बेस ईयर लिया है, और बेस ईयर की पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूं आटा। तो आटा का प्राइस कितना था? 100, और क्वांटिटी कितनी थी? 500। तो कैन आई से मेरा P0 जो है वो 100 है और Q0 जो है वो है 500। अब करंट ईयर में मेरा प्राइस जो है वो 150 हुआ, मतलब 2021 में प्राइस जो है वो 150 हुआ और क्वांटिटी जो है वो 750 हुआ। ठीक है, अब चलो नॉमिनल जीडीपी क्या बोलता है? सर नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि हमारा जितना करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी। तो करंट ईयर की प्राइस कितनी है? 150। करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है? 750। राइट, तो 150 इंटू 750 जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। राइट, सो एक सेकेंड। इट्स 1025।
ये हुआ तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी। अब बात करते हैं रियल जीडीपी। तो अब देखो ध्यान से सुनना, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी तो वही ले रहा था, प्राइस ये ले रहा था, राइट। एक सेकेंड, वन सेकेंड। अब रियल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो रियल जीडीपी क्या बोलता है कि सर हमें बेस ईयर प्राइस लेना है, करंट ईयर क्वांटिटी लेना है। तो बेस ईयर प्राइस कितना है 100, राइट। तो यही फर्क आ जाता है, ये 100 ले रहा है, ये 150 ले रहा है। क्वांटिटी तो अपने को करंट ईयर की लेनी है, दैट इज 750। तो यहां हमें ये पता चला कि हमारा रियल जीडीपी जो है वो है, ओके वन सेकेंड, ना मैंने गलती कर दी, यहां मेरे को 2 और 0 डालने थे, माय बैड। और ये है 75,000, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस कितना है कि सर ये बेस ईयर की प्राइस लेता है तो जीडीपी 75,000 हो गई, और ये क्योंकि करंट ईयर की प्राइस लेता है इसलिए इसकी होगी 1,02,500। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ रियल जीडीपी एंड अ नॉमिनल जीडीपी, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम रियल जीडीपी में बेस ईयर की प्राइस क्यों लेनी चाहिए, पर एक्चुअल लेना तो हमें करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है, तो बेस ईयर की प्राइस क्यों लेनी चाहिए वो समझते हैं। चलिए, तो अभी देखो एग्जाम में हमने 2 टॉपिक कर लिया कि डेफिनेशन क्या है, और अगर एग्जाम में पूछा कि एक्सप्लेन विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो आपको ये न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखना है और फिर इसको आपको समझाना है कि सी द करंट ईयर जीडीपी इज दिस इज द रियल जीडीपी। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस। इस डिफरेंस को समझने से पहले हमें यह समझना है कि सर ये हम क्यों करते हैं। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो जब भी मैं बात करता हूं जीडीपी, तो जीडीपी होती है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीडीपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बढ़ती है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ाते हो, राइट। क्यों, किसकी आप बोलते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों अच्छी है, क्योंकि सर उनके पास सामान अच्छे हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा स्कूल्स है, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, राइट। तो इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन ज्यादा करोगे। तो मेरे एग्जांपल में जितना ज्यादा आप क्वांटिटी कंज्यूम करोगे उतनी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनना, लेट्स से मैंने बेस ईयर की प्राइस ली है 10 और क्वांटिटी ली है 20। अब करंट ईयर की प्राइस जो है वो है 15, पर क्वांटिटी अभी भी 20 है। अब बेस ईयर का जीडीपी कितना था, बेस ईयर का जीडीपी है P0 इंटू Q0, क्योंकि मैं बेस ईयर का ले रहा हूं, 20 इंटू 10 दैट इज 200। तो भाई बेस ईयर की जीडीपी जो है वो आपकी 200 आई। आपकी नॉमिनल जीडीपी क्या बोलता है कि सर आपको करंट ईयर की प्राइस लेना है दैट इज 15, करंट ईयर की क्वांटिटी लेना है दैट इज 20, दैट विल बिकम्स 300। और रियल जीडीपी बोलता है कि देखो आपको प्राइस तो बेस ईयर की लेनी है दैट इज 10, पर क्वांटिटी आपको करंट ईयर की लेनी है दैट इज। अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। मैंने अभी समझा है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बढ़ेगी जब आपका क्वांटिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो बेस ईयर की जीडीपी और करंट ईयर की जीडीपी अगर आप कंपेयर करो तो क्वांटिटी दोनों की सेम है, बेस ईयर भी 20 है, करंट ईयर की क्वांटिटी भी 20 है। तो इसका मतलब आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, और जब आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। पर अगर ये इंडिकेटर कौन दिखा रहा है, देखो रियल जीडीपी। अगर आप नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करते हो बेस ईयर से तो देख रहे हो, तो आपको लगता है कि आपकी जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ गई है, 50% से आपकी जीडीपी बढ़ चुकी है। पर क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है, नहीं। ये जीडीपी इसलिए बढ़ी है बिकॉज प्राइस बढ़ने की वजह से हुई है, क्वांटिटी बढ़ने की वजह से नहीं हुई है, राइट। एंड विच इज नॉट अ ट्रू फिगर। क्यों, क्योंकि ये हमें गलत बताता है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 50% से बढ़ी है, पर एक्चुअली नहीं बढ़ी है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी उतना ही हमने कंज्यूम किया है। और वहीं रियल जीडीपी देखो आपको ट्रू फिगर दिखाता है कि देखो बेस ईयर की जीडीपी भी 200 है, रियल जीडीपी भी 200 है। इसका मतलब आपकी जीडीपी में कोई चेंज नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी की वजह से भी बढ़ सकता है, बिकॉज ये दोनों करंट ईयर क्या लेता है। पर रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। प्राइस हमेशा सेम ही रहने वाला है, इसलिए प्राइस की वजह से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ेगा, विच इज अ ट्रू फिगर विच गिव्स अस कि ये आंसर हमें सही देगा, राइट। तो अब हम इसका डिफरेंस समझते हैं
कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी टेकिंग बेस ईयर प्राइस, तो ये बेस ईयर प्राइस लेता है, और वही नॉमिनल जीडीपी क्या लेता है, करंट ईयर प्राइस। अब ध्यान से सुनना, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द गुड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन इंक्रीज, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी तो ही आपका रियल जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो हमेशा बेस ईयर की लेता है। पर नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी की वजह से भी बढ़ सकता है, बिकॉज दोनों ये करंट ईयर की लेता है। इसको कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि हम बेस ईयर की प्राइस लेते हैं और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इस साल और बेस ईयर की प्राइस, इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और इसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। तो आपके वेलफेयर मेजर करने के लिए, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर सही है, बताओ। इट हैज टू बी रियल जीडीपी, तो गुड्स मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, गुड मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आज से जब आप अपने जीडीपी देखो किसी कंट्री का, तो आपको चेक करना है कि क्या आप नॉमिनल जीडीपी देख रहे हो या रियल, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी की वजह से भी बढ़ सकता है, पर रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ सकता है, विच इज अ ट्रू साइन, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करने से ही बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब अपने को इसके आगे बढ़ते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर हमें यह बताता है कि आपकी नॉमिनल जीडीपी आपकी रियल जीडीपी से कितनी ज्यादा डिफ्लेटेड है। ठीक है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी आपकी रियल जीडीपी से कितनी ज्यादा डिफ्लेटेड है, उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसका मैं फॉर्मूला लगाऊं, नॉमिनल जीडीपी के है P1 इंटू Q1 और रियल जीडीपी का है P0 इंटू Q1, राइट। तो मैं अगर Q1 हटा दूं तो इसका फॉर्मूला बनता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स, राइट। अगर तुमने 11th में पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स में, तुम्हें पता हो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। चलो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बहुत बार पूछते, बार बार पूछते रहते हैं। 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछ लिया तो मतलब तुम्हारा इजी, एकदम इजी हो जाएगा, है ना। तो सपोज इफ द रियल जीडीपी इज 250, तो आपको दिया हुआ है कि आपकी रियल जीडीपी जो है वो 250 है, प्राइस इंडेक्स 120 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। देखो मैंने अभी बताया, प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर को, अभी मैंने समझाया, है ना। तो प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 120, नॉमिनल जीडीपी को x ले लेते हैं, रियल जीडीपी को 250 ले लेते हैं, इंटू 100, राइट। तो आंसर है नॉमिनल जीडीपी इज 300। देखो कितना सिंपल है, और ये 3 मार्क का पूछते हैं, मतलब ऐसी सीबीएसई आपको मार्क्स दे रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी जो है लेट्स से दैट इज 4400, और प्राइस इंडेक्स जो है दैट इज 110। आपको निकालना है रियल जीडीपी। क्या इसमें कुछ कोई है, कुछ भी नहीं है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 110, नॉमिनल जीडीपी 4400 अपॉन एक्स, तो एक्स कितना हो गया 4000, मतलब रियल जीडीपी आपका कितना हो गया 4000। इतना सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसी के साथ अपना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन किया कि नॉमिनल जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर टेकिंग करंट ईयर प्राइस, और रियल जीडीपी कौन सी प्राइस लेता है, बेस ईयर प्राइस। एग्जांपल के साथ लिखना है, तो ये एक तरह का एग्जांपल दो और आपको समझाना पड़ेगा। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है, पहले तो डेफिनेशन लिख दो। सेकंड, रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ेगा, नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से बढ़ेगा। रियल जीडीपी का दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी का जीडीपी एट करंट प्राइस। और फोर्थ, विच इज अ गुड मेजर फॉर द वेलफेयर, इट इज रियल जीडीपी, ठीक है। और फिर हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा कि भाई मेरा नॉमिनल जीडीपी मेरा रियल जीडीपी से कितना ज्यादा डिफ्लेटेड है, राइट। और जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। और फिर हमने इसके 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स किए। क्लियर। तो इसी के साथ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कंप्लीट हो गया, राइट। थैंक यू।